हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले हमने क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व हम कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्योंकि हमें पता है अब बोर्ड्स एग्जाम्स भी आने वाले हैं और जेई का एग्ज़ाम तो है ही। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको दोनों में यूज़फुल होंगे। तो चलो आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, let T be the set of all triangles in the Euclidean plane। ठीक है, T be the set of all triangles in the Euclidean plane and let a relation R on T be defined as A related B if A is congruent to B। ओके, सो हमारे पास जो रिलेशन है वो हमें कैसे डिफाइन कैसे दिया हुआ है, A related to B if A is congruent to B for all A, B belongs to T। जहाँ पे T क्या है, T हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास में अगर दो कोई ट्रायंगल है वो एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे, जब वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशंस हैं, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये कौन कौन से रिलेशन होल्ड करते हैं। इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ ट्रांजिटिव और इट इज़ ऑल थ्री। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंस होता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे पास जो फर्स्ट है, ठीक है, हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक एलिमेंट लाइक हम कोई ए ट्रायंगल बिलोंग्स टू टी लेंगे। ठीक है, सो लेट ए बिलोंग्स टू टी। ठीक है, सो ए रिलेटेड टू ए कब होगा, जब ए खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। ए रिलेटेड टू ए इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। ठीक है, और एक कोई भी जो ट्रायंगल है वह खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये हमारे पास में सिमेट्रिक होगा। मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि सिमेट्रिक हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट। वो सॉरी, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट उठाया। ठीक है, कहाँ से, टी में से। ए बिलोंग्स टू टी और हमें पता है ए रिलेटेड टू ए है इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए। ओके, सो हमें पता है कि कोई भी जो हमारे पास में जो एलिमेंट होगा या ट्रायंगल होगा वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है। ठीक है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास में सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमने क्या लिया, लेट ए एंड बी, कोई भी दो ट्रायंगल है जो कि टीम में है। ठीक है, अब ए रिलेटेड टू बी है तो ये हमको क्या इम्प्लाई करता है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल एक ट्रायंगल है जो दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा दूसरे उसके भी मतलब वो आपस में ईच अदर कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही ना। ठीक है, तो मतलब ये जो हमें ये तो क्या मतलब पूरा सीधा सीधा है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कि ये हमारे पास में सिमेट्रिसिटी होल्ड करेगा। ठीक है, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी, सिंस वी नो दैट बी इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए, तो बी रिलेटेड टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इफ देन B is also congruent to A। ठीक है, दिस implies B related to A, तो मतलब सिमेट्रिसिटी भी हमारे पास में होल्ड हो गई। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करेंगे अब। तो लेट A, B और C बिलोंग्स टू T, ये तीनों हमारे पास में T में है। ठीक है,
सबसे पहले हमने लिया ए रिलेटेड टू बी, इससे हमारे पास में क्या आया है, ए रिलेटेड टू बी, ये हमें क्या देगा कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है। फिर हमारे पास में हमने क्या लिया कि बी रिलेटेड टू ए है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, वहाँ पे हमें सी लिखना है, पहले मैं ये लिख देती हूँ, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। हमने यहाँ पे क्या लिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास में 3 ट्रायंगल्स हैं, अगर ट्रायंगल ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ट्रायंगल बी जो है वो सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर जो ट्रायंगल ए है वो सी के कॉन्ग्रुएंट भी होगा, ठीक है। सो देयरफॉर वी हैव ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, जो कि हमें क्या देगा, ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो ये जो रिलेशन था ये ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास में ये जो हमें गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये हमारे पास में सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास में ये तीनों रिलेशन होल्ड करेगा, इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये क्या होगा, इक्विवेलेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट consider the non-empty set consisting of children in a family and a relation R is defined as A related to B if A is a brother of B, ठीक है। तो हमें जो रिलेशन जो हमें दिया हुआ है वो कैसे डिफाइन है कि A रिलेटेड टू B है if A is a brother of B, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे सिमेट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन के अंदर हमें दिख रहा है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए पूछा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए हम क्या देखते हैं कि ए रिलेटेड टू बी हम मान के चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जब सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे उस केस में हमने क्या लिया, लेट ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब मेरे पास में क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अगर ए बी का भाई है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बी भी ए का भाई होगा, ये तो गलत है ना, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लो बी कोई फीमेल हो, ठीक है, तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि दोनों ए और बी दोनों बहन भाई हो गए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कि मतलब ए बी का भाई है, ठीक है। अगर बी अगर लड़की होगी तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि बी ए का भाई है, नहीं बोल सकते ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी इज़ ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए, तो ये तो हमारे पास में होल्ड नहीं हो रहा, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या लेते हैं, हमने कोई 3 एलिमेंट कंसीडर करे, ए बी सी, जो कि किस में है, टी में है, ठीक। अब मैं क्या बोलती हूँ कि ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब हमारे पास में क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अब मैंने लिया बी रिलेटेड टू सी, इसका मतलब क्या है, बी इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। अगर मान लो कोई भी हमारे पास में 3 बंदे हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है ये इसका भाई है और ये पर्सन इसका भाई है, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये इसका भाई भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास में ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, मतलब ए बी ए किसका, सी का ब्रदर है, तो मतलब हमारे पास ये ट्रांजिटिव है, ये होल्ड हो गया, ठीक है। तो मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए इज, हमें ये जो हमें सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 1 to 3, हमें इस पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको कैसे लिखेंगे, हम जो रिलेशंस हम डिफाइन करके चलते हैं, जैसे मान लो R1 मैंने कैसे डिफाइन किया, 1,1, 2,2 और 3,3, ठीक है। तो मतलब ये जो रिलेशन है इसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक और ट्रांजिटिव भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें कहीं दिया हुआ ही नहीं है कि ए कोई दूसरे से रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी होल्ड करेंगे और ये सिमेट्रिसिटी भी होल्ड करेंगे। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास में इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। अब R2 हम कंसिडर करते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,1, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या लिया कि 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट है वो खुद से तो रिलेटेड ही है, 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, है ना। और तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, है ना। अब हमने क्या लिया कि A1 जो 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट ये भी ले लिया 2, 1 से रिलेटेड है, तो मतलब ये सिमेट्रिसिटी भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट कंसिडर कर लेती 1, 2, अगर मैं 2, 1 नहीं लेती तो मतलब ये सिमेट्रिसिटी होल्ड नहीं करता, ठीक। और ये ट्रांजिटिव कैसे है, जैसे मान लो 1, 2 से रिलेटेड है, ठीक है, और 2, 1 से रिलेटेड है, और हमें पता है 1, 1 भी 1 से रिलेटेड, 1 उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। सिमिलरली और आगे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 2,3 और 3,2, ठीक है। अब जो R4 जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा, 1,1, 2,2, 3,3, अब मैं 1 को 3 से रिलेट कर देती हूँ और 3 को 1 से, ठीक है। अब R4 जो मैं रिलेशन लिखूंगी वो मैं कैसे लिखूंगी, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3 और 3,2, ठीक। तो हमारे पास ये टोटल जो 5 रिलेशन है ये सारे के सारे हमारे पास में क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्योंकि हम चेक कर सकते हैं इनके सबके एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर हो गया वो कौन सा होगा, डी। नाउ if a relation R on the set 1, 2, 3 be defined by R1, 2 then R is, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई भी, जैसे हमने पीछे अलग अलग रिलेशंस डिफाइन किए हैं, ठीक है, तो हमारे पास में R है, तो ये हमें सिर्फ रिलेशन दिया हुआ है R1, 2, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो हमारे पास में रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए 1 है तो वो 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 है तो वो 2 से रिलेटेड होना चाहिए, बट इसमें तो है ही नहीं, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा, ठीक। अब उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर इसमें 1 है वो 2 से रिलेटेड है तो हमारे पास में एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 2,1, कि 2 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है तो मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव, ठीक। तो बच्चों ये तुम याद रख लो कि हमारे पास में कोई भी अगर सेट डिफाइन है उसमें एक एलिमेंट दिया हुआ है तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास में क्या होगा, ट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A रिलेटेड टू B इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम कोई एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं और हम देखते हैं कि वो खुद से रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे A रिलेटेड टू A, ठीक। तो मतलब A रिलेटेड टू A इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, है ना।
तो ये नहीं होता है कि नहीं होता, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेती हूँ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये ठीक ही है, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो खुद के इक्वल तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी दी हुई है। अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अब मैं क्या चेक करूंगी कि ये ट्रांजिटिव वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी लिया। ए रिलेटेड टू बी क्या इंप्लाई करता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, इससे हम ये बोल सकते हैं कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, ठीक, क्योंकि हमने दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेके चलूँ कि 1,2 एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये तो गलत है ना, क्योंकि 1 तो लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से मेरे पास में b ग्रेटर देन इक्वल टू ए ये नहीं आएगा, तो मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक। अब मैं क्या चेक करूँगी, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करना है, ए रिलेटेड टू सी है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो गया, बी है सॉरी है। अब बी रिलेटेड टू सी है, इसका मतलब क्या हो गया, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक। अब हमको चेक करना है कि ए रिलेटेड टू सी होगा कैसे या नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे दो एलिमेंट 2,1 लेती हूँ, ठीक है, और 3,2 लेती हूँ। तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये जो 2 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक। तो ये मेरे पास में एलिमेंट है ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। तो मतलब 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू भी 2 है, तो मतलब ये भी होल्ड कर रहा है। बट मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकती हूँ ना कि ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी तो होल्ड हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये हम क्या लिख सकते हैं कि सी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। और वैसे भी तो जैसे मान लो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये तो हम यहाँ से ये तो लिख ही सकते हैं ना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो मतलब ये ट्रांजिटिव होल्ड करेगा। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास में कि ए हमें सेट दिया हुआ है 1 2 3 और कंसीडर द रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। और हमें बताना है कि आर हमारे पास में क्या है, ठीक है। तो आर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। जो हमें आर जो दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 और 1,3, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करूँ कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मेरे पास में क्या है कि ये जो एलिमेंट है 1 और 2 और ये 3 है, ये तीनों खुद से रिलेटेड है। हमारे पास में जो पेयर्स है हमारे पास में है ना, पेयर्स 1 1 2 2 और 3 3, तो मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि हम 1 अगर 2 से रिलेटेड है तो यहाँ पे 2 1 भी होना चाहिए, तो इसमें है कि नहीं है, नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब अगर मैं ट्रांजिटिव चेक करूँ, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, 1 हमारे पास में 2 से रिलेटेड है और 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या है, 3 जो है वो मतलब लाइक 1 जो है वो 3 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि हमें दिया हुआ है। यहाँ पे 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 भी हमारे पास में 3 से रिलेटेड है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन ए है कि रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ करेक्ट। और हमारे पास में कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन क्यू नोड, मतलब क्यू में से हमने जीरो हटा दिया, एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू। ठीक, तो हमारे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो वो कैसे होगा, हम मतलब ए स्टार ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमें क्या देना चाहिए, ए। ठीक है, ए स्टार ई हमें ए देना चाहिए, बट ए स्टार ई ये रिलेशन जो हमें दिया हुआ है इसको होल्ड करेगा, तो मतलब ए स्टार ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए ई बाई टू। ठीक है, ए ई बाई टू किसके इक्वल है, ए के, तो मतलब ई मेरे पास में किसके इक्वल हो जाएगा, टू के। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये किसके इक्वल होगा, टू के। समझ आ गया सबको कि जो फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ई किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, और ए स्टार ये जो हमें अब जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसको मैं लिख सकती हूँ ना ए ई बाई टू, तो वो ए बाई टू लिख सकते हैं। तो ए बाई टू जब ए के इक्वल होगा तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ई और टू इधर राइट हैंड साइड में आएगा, तो फिर ई इज इक्वल्स टू टू। ओके, सो हमारे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो गया, ई इज इक्वल्स टू टू। ठीक है, now next that if the set A contains 5 elements and the set B contains 6 elements, then number of 1 1 and onto mapping from A to B. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास में ये जो दो सेट है, वन सेकेंड, एक तो ये हमारे पास सेट ए है, और ये मेरे पास में सेट बी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एक जो सेट है इसके पास में 5 एलिमेंट है ए, और ये क्या है बी, तो इसके पास में 5 एलिमेंट है, मैं लिख लेती हूँ A1 A2 A3 A4 और A5, और इसके पास में क्या है B1 B2 B3 B4 B5 और B6, इसके पास में 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास में 1 1 मैपिंग करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो एक एलिमेंट है ये किसी एक से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं 1 1 मैपिंग ऐसे करूँ, ये मैंने इसको इससे रिलेट कर दिया, इसको मैंने इससे रिलेट कर दिया, इसको मैंने इससे रिलेट कर दिया, इसको मैंने इससे रिलेट कर दिया, और इसको मैंने इससे रिलेट कर दिया, तो मतलब ये जो मैपिंग है ये मेरे पास में 1 1 तो हो गई। ठीक है, अब ऑन टू होने के लिए क्या करना चाहिए, ऑन टू होने के लिए ये जो सारे एलिमेंट्स है बी में, इनकी भी प्री इमेज जो हमारे पास में ए में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बी के एलिमेंट की प्री इमेज भी सब में ए में होनी चाहिए, बट एक हमारे पास में ये जो एलिमेंट है कौन सा, B6। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास ये जो B6 है, अगर मैं इसको किसी भी एक एलिमेंट से ऐड कर दूंगी, लाइक अगर मैंने इसको किसी भी एक एलिमेंट मान लो A3 से ऐड कर दिया, तो अब ये मैपिंग 1 1 तो नहीं रही। ठीक है, क्योंकि अब x इज इक्वल्स टू इसके लिए हमारे पास में B3 पे भी ये इसका आंसर मिल रहा है और B6 भी मिल रहा है, तो मतलब ये मैपिंग 1 1 नहीं रही है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते तो ये मैपिंग 1 1 भी हो जाती और ये ऑन टू भी हो जाती। ठीक है, अब मैपिंग ये 1 1 तो हो सकती है, लेकिन ऑन टू होने के लिए हमारे पास में वहाँ पे एक ए में एक एलिमेंट कम पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स हैं, ठीक है, तो ये कितनी होंगी, 0, क्योंकि हमारे पास में कोई भी मैपिंग ऐसी नहीं आएगी जो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। अब हमारे पास में क्या है, लेट ए हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है और बी भी सेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो अभी हमने लास्ट हमने देखा था, सबसे पहले हम ये दो सेट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास में ये वाला जो सेट है वो हमारे पास में क्या है, ए है, ये क्या है हमारे पास में बी, इसके पास में मेरे पास में क्या है 1 2 3 ऐसे करके मेरे पास में n एलिमेंट है। ठीक है, और इसके पास 2 एलिमेंट है, ए है और बी है। तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो मतलब हमारे पास में जो ऑन टू मैपिंग्स हैं वो हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है
1, ठीक है। तो 1 हमारे पास में क्या तो ए पे जा सकता है या 2 पे जा सकता है। तो इस एलिमेंट 1 के लिए हमारे पास में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो मतलब इसके लिए हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज़ है। सिमिलरली ये जो 2 एलिमेंट है ये भी 1 पे ए पे भी जा सकता है और ये बी पे भी जा सकता है। तो इसके लिए भी हमारे पास में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इसके लिए भी मेरे पास में कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 2। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसके लिए भी मेरे पास में क्या है, ये भी, इसके लिए भी मेरे पास में 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे करके मेरे पास में n तक के लिए मेरे पास में 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, क्योंकि कोई भी इनमें से जो एलिमेंट है वो क्या तो a पे जाएगा या फिर b पे जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब हमें बताना है कि देन नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम a into b, ठीक। तो हमें पता करना है, हमें अब यहाँ पे क्योंकि एन एलिमेंट है, एन एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शंस कैसे निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और हमारे पास में एन नंबर्स तक, क्योंकि हमें पता है ये जैसे 1 के लिए, जैसे 1 के लिए हमारे पास इस 1 के लिए कि इस 1 के लिए हमारे पास में ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो ये हमारे पास में एन टाइम्स तक है, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2⁻n, ठीक। तो अब ये जो सारी मैपिंग्स हैं, तो ये सारी वो मैपिंग है कि हमारे पास में ये केसेस है कि 1 2 3 ये जितने भी हमारे पास में एन एलिमेंट है ये ए और बी पे जा सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास में इन सब में से एक केस ऐसा आएगा कि ये जो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सब ए पे जाएंगे, ठीक है। और एक केस ऐसा आएगा कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ए में ये सारे बी पे जाएंगे, ठीक है। उस केस में अगर सारे ए पे चले गए तो मतलब बी तो किसी की इमेज बन ही नहीं रहा, तो मतलब फिर ये मैपिंग ऑन टू नहीं रही, ठीक है। सिमिलरली ए के लिए भी लागू होगा। तो हमारे पास ये जो 2 केसेस ऐसे आएंगे ना जिसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे के पे चले जाएंगे, मतलब ए पे चले गए और सारे बी पे चले गए, तो ये हमको घटाने होंगे, ठीक है। तो हम जब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 2⁻n - 2, ठीक। इस केस में हमारे पास में क्या होगा, ये जो इतनी मैपिंग्स जो हैं ये हमारे पास में क्या है, सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। नाउ आर एक फंक्शन है जो कि आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। तो एफ हमारे पास में क्या है, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x है, ठीक है। और क्योंकि इस जो हमारे क्वेश्चन का क्या डोमेन क्या दिया हुआ है हमें, आर, जो हमें डोमेन दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, आर, ठीक है। और हम जानते हैं कि आर में 0 भी बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब 0 बिलोंग्स टू आर भी है, ठीक। तो अगर मैं f0 निकालूं तो f0 क्या आएगा, 1/0। तो ये तो डिफाइन ही नहीं होता, ये तो इनफाइनाइट होता है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास में डिफाइंड नहीं है, इसके डोमेन के अंदर हमारे पास में 0 होना ही नहीं चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि 1 1 होगा, ऑन 2 होगा या बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में r-0 होना चाहिए, बट यहाँ पे r दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² - 5 और g जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, x/x² + 1। और तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये जो हमारे पास में कंपोजिट फंक्शन है GUF ये हमें फाइंड करना है, ठीक। तो हमें एफ एक्स दिया हुआ है और तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगी यहाँ पे gx है, तो gx मुझे क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है x/x² + 1, ठीक। तो मेरे पास में g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स होगा f(x) का होल स्क्वायर + 1, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं f(x) की वैल्यू पुट करती हूँ तो f(x) मेरे पास क्या दिया हुआ है, 3x² - 5 अपॉन 3x² - 5 का होल स्क्वायर + 1 विच इज इक्वल्स टू 3x² - 5 और ये मेरे पास में क्या है, 9x⁴ माइनस का 30x², ठीक है, +25 + 1। तो ये किसके इक्वल होगा, 3x² - 5 अपॉन 9x⁴ माइनस 30x² + 26, ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z to z आर बाइजेक्शन।
तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमारे पास में कोई भी जो ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है जो कि हमें किस में डिफाइन है, जेड टू जेड में, ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं अगर मैं ऑप्शन डी अगर मैं कंसिडर करूं तो डी हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, बाइजेक्टिव चेक करने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास में वन वन भी हो, ठीक है, और ये मेरे पास में ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब वन वन भी होना चाहिए फंक्शन और ऑन टू भी होना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारे पास में बाइजेक्टिव है। ठीक, अब हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे इस केस में मेरे पास में एफ ऑफ वन क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन विच इज़ वन, और मेरे पास में एफ ऑफ माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो मतलब सॉरी ये टू है ना, वन प्लस वन, तो ये भी कितना है, टू है। ठीक, तो मतलब हमने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, वन और माइनस वन, और उन दोनों की सेम इमेज हमारे पास में टू आई है, तो मतलब ये जो फंक्शन है तो ये मेरे पास में वन वन है कि नहीं है, नहीं है, तो मतलब ये जो रिलेशन है ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया। ठीक, सिमिलरली ये जो सी ऑप्शन है, सी में क्या है मेरे पास में, एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन, ठीक है, एफ एक्स मेरे पास में टू एक्स प्लस वन है, अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक, तो ये हमेशा मेरे पास में क्या देगा, एफ ऑफ वन मेरे पास में क्या आएगा, थ्री, एफ ऑफ टू मेरे पास क्या आएगा, फाइव, तो ये हमेशा मेरे को ओड नंबर्स ही देगा, ऑलवेज गिव ओड नंबर्स। ठीक, और ऑन टू होने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए हमारे पास में जो इमेज का सेट है ये किसके इक्वल होना चाहिए, जेड के, जेड में हमारे पास में तो सब आते हैं ना, वन टू थ्री फोर, बट हमें तो सिर्फ यहाँ पे ओड नंबर ही मिल रहे हैं, तो मतलब ये हमारे पास में ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम देख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम देख लेंगे कि एक्स क्यूब है कि नहीं है, तो हमें पता है कि क्योंकि फंक्शन हमें जेड टू जेड दिया हुआ है, तो ऑन टू होने के लिए एक एलिमेंट टू भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब टू की भी तो प्री इमेज होनी चाहिए ना उसमें, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये लिखती हूँ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टू, ऑप्शन ये क्या है, ये है ना, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टू, इस केस में हमारे पास में एक्स की कोई वैल्यू है वो जेड में तो होगी नहीं। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, टू की पावर वन बाई थ्री, जो कि हमारे पास में इंटीजर तो है नहीं। ठीक है, तो मतलब इस केस में एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। ठीक, तो हमारे पास में ये जो ऑप्शन ए है ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है हमारे पास में, एक्स प्लस टू। ठीक, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट हो गया तो ये सही होगा, बट तुम चेक कर सकते हो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है, तो अगर हम एफ वन लिखेंगे तो थ्री मिलेगा, एफ ऑफ माइनस टू लिखेंगे तो हमारे पास जीरो मिलेगा, एफ ऑफ माइनस थ्री लिखेंगे तो माइनस वन मिलेगा, ऐसे करके हमें जेड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास में यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हमें बताना है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और हमें यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकालना है। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस फाइव। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस फाइव, तो मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई माइनस फाइव, ये मैं लिख सकती हूँ। तो x मेरे पास में क्या है, y माइनस फाइव की पावर वन बाय थ्री। ठीक, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आया, यहाँ से मेरे पास में इसको क्या ये लिख सकती हूँ कि x जो है वो मेरे पास में क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, और f इनवर्स y किसके इक्वल हो गया, y माइनस फाइव की पावर वन बाई थ्री के। ठीक है, तो f इनवर्स y जो है वो मेरे पास में क्या है, y माइनस फाइव की पावर वन बाई थ्री, और जब मैं x और y को सिमिलर लिखूं कि x और y जब सेम है, इस केस में मेरे पास में क्या होगा,
एफ इनवर्स एक्स, मतलब मैं उसको रिप्लेस कर रही हूँ वाई की जगह एक्स से, तो एफ इनवर्स एक्स मेरे पास में क्या होगा, एक्स माइनस 5 की पावर 1/3। तो ऑप्शन बी हमारे पास में करेक्ट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है कि हमें दिया हुआ है कि एफ हमारे पास में इसका डोमेन क्या है, आर में से ये 0.3/5 हटा दिया, ठीक है, और हमें पता करना है कि कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा। तो हमें क्या गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, ठीक है, एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि इसका सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करेंगे कि एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा नहीं होगा, उसके लिए हम एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। तो लेट हमने माना कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो x में क्या आएगा, एक तो 5 ऑफ y, इधर से क्या आएगा -3, और यहाँ मेरे पास में क्या है 2 प्लस 3y, ओके। तो यहाँ से मैं x को क्या लिख सकती हूँ, 3y प्लस 2 अपॉन सॉरी अपॉन 5y माइनस 3, ठीक है। तो मेरे पास में अब मैं इसको y को x से रिप्लेस करूँ, y को अगर मैं x से रिप्लेस करती हूँ, ठीक, उस केस में मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 और 5x माइनस 3। तो ये मेरे पास में जो f इनवर्स x है तो वो क्या आ गया, 3x प्लस 2 और 5x माइनस 3। तो बच्चों यहाँ से तुम बता सकते हो कि ये जो हमारे पास में एफ एक्स है वो एफ इनवर्स एक्स है वो सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, वो सेम है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों हमारे पास में सेम हो गए, इस वजह से ये जो ऑप्शन ए है ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में है कि एफ हमें दिया हुआ है 2 टू इन्फिनिटी, ओके, और एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, देन हमें इसकी रेंज बतानी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो एफ एक्स जो दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको मैं ये लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, ठीक। सो मैं फाइनली जो हमारा एफ एक्स है इसको मैं ये लिख सकती हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ अगर, तो जब हम इसकी रेंज देखेंगे तो क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्क्वायर फंक्शन है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कभी नेगेटिव तो जाएगा नहीं, एक्स माइनस 2 स्क्वायर की वैल्यू, तो इस पूरे की वैल्यू हमेशा मेरे पास में क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सिंस वी नो दैट x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। स्क्वायर क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और यही मेरे पास में क्या है, तो मतलब एफ एक्स, तो एफ एक्स मेरे पास में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, ऑप्शन बी। इसकी जो हमारे पास में रेंज होगी, ठीक है, तो रेंज मेरे पास में कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 टू इनफाइनाइट तक। नाउ अभी हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है फॉर डिफरेंट इंटरवल्स, ये एक पीस वाइज फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस फंक्शन की ये डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर्स हैं उन पे वैल्यू क्या होगी। तो एफ ऑफ जो -1 है तो एफ ऑफ -1 क्या होगा, -1 इस नीचे वाले में आएगा, तो मतलब 3 ऑफ -1 कितना है, -3, ठीक। एफ ऑफ 2 जो है मेरे पास में वो किस में आएगा, इस बीच वाले में, तो मतलब 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, ठीक है। और जो एफ ऑफ 3 है मेरे पास में वो सॉरी एफ ऑफ 4 है जो है, तो एफ ऑफ 4 कहाँ आएगा, ऊपर वाले में, 2 इंटू 4 विच इज़ 8, ठीक। तो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 8 प्लस 4 माइनस 3, तो ये मेरे पास में किसके इक्वल आएगा, 9 के। तो इन तीनों का सम्मिशन मेरे पास में किसके इक्वल आ गया, 9 के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x,
देन एफ इनवर्स 1 हमारे पास में क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कैसे दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x, ठीक है। और जो एफ इनवर्स 1 है वो मेरे पास में क्या होगा, सॉरी, तो मैंने कंसीडर किया y इज इक्वल्स टू 10x, y इज इक्वल्स टू 10x है तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स y, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स y है तो इसी को तो मैं ये लिखते हैं ना अपन कि f इनवर्स जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 इनवर्स ऑफ x के, ठीक। तो क्योंकि अगर हम ये लिख सकते हैं तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं f इनवर्स ऑफ 1 की तो वो क्या होगा, 10 इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। 10 इनवर्स 1 कितना होता है मेरे पास में, π/4। अब कुछ तुम्हारा डाउट ये भी होगा कि ये ऑप्शन बी भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होने के लिए सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है R2R में, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए हमारे पास में, बाइजेक्टिव, ठीक है। ये फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए एफ इनवर्स 1 निकालने के लिए। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो मतलब बट हमने ये फंक्शन क्योंकि 1 1 ऑन 2 चुना, ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये जो फंक्शन है ये R2 कोई सम पर्टिकुलर को जो डोमेन है वहाँ तक ही डिफाइन है, कंप्लीट R तक नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास में क्या ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, π/4। अदरवाइज अगर हमें एफ इनवर्स नहीं निकालना होता तो मतलब हम ये भी बी ऑप्शन भी टिक कर सकते थे। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है आप उसमें भी भेज सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।